दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी के द्वारा अपने बेड़े को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इसके लिए सबसे पहले कई तरीके के आर्टिलरी गनों को खरीदा जा रहा है, जिनमें 155 मिलीमीटर के टोड आर्टिलरी गन से शुरू करके माउंटेड गन, इवन सेल्फ प्रोपेल गन तक शामिल है और इवन हल्के वजन के गन भी इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा जा रहा है। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इंडियन आर्मी के 155 मिलीमीटर के गनों का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बड़ा है और कई तरीके के अलग अलग टेंडर इंडियन आर्मी के द्वारा इसे खरीदने को लेकर जारी किया गया है और देसी विदेशी कई सारे कंपनियों के द्वारा इंडियन आर्मी के सामने अपने अपने गनों को लेके ऑफर रखा जा रहा है। तो वहीं पे 155 मिलीमीटर के अलावा इंडियन आर्मी के सामने 105 मिलीमीटर के आर्टिलरियों को लेके भी भर भर के ऑफर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के सामने कई सारे कंपनियों के द्वारा अब 105 मिलीमीटर के भी हल्के वजन के गनों का ऑफर रखा गया है और सभी कंपनी चाहता है कि उनके गनों को इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा जाए। बेसिकली दोस्तों ये जो ऑफर है ये असल में आर्मी के तरफ से जारी किया गया एक टेंडर के बाद आना शुरू हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के तरफ से नवंबर 2023 में करीब करीब 200 नया सेल्फ प्रोपेल हाउट्जरों को खरीदने को लेके एक टेंडर जारी किया गया था और ये सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर हल्के वजन के और हाईली मोबाइल गन होना चाहिए और इसका कैलिबर 105 मिलीमीटर का है। तो वहीं पे इन गनों का डिप्लॉयमेंट इंडियन आर्मी के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में किया जाना है। और इस टेंडर को जारी करने के बाद रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कई सारे इंडियन कंपनी ऐसा है जो कि इस तरीके के गनों का डेवलपमेंट कर रहा है या कर चुका है और उनके द्वारा इंडियन आर्मी के टेंडर के रिप्ले में अपना अपना गनों का ऑफर इंडियन आर्मी के सामने रखा गया है। दोस्तों इस टेंडर का असल मकसद है इंडियन आर्मी को मॉडर्न और मोबाइल आर्टिलरियों से लैस करना जो कि हल्के वजन का हो और काफी तेज रफ्तार में एक जगह से दूसरा जगह जा सके। इवन दोस्तों ये इतना अधिक फ्लेक्सिबल हो कि कई हजार मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी इसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सके, जहां पे कि ऑर्डिनरी 155 मिलीमीटर के भारी भरकम आर्टिलरियों को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए ही इंडियन आर्मी के द्वारा ये अलग टाइप के गनों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है जो केवल मात्र हल्का ही नहीं बल्कि माउंटेड भी होगा और इजी टू मूव और इजी टू डिप्लॉयबल भी होगा। और दोस्तों ऐसे गनों को लेके इंडियन आर्मी के सामने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑफर आया है वो है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के तरफ से और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना 105 मिलीमीटर के गरुड़ 105 V2 सेल्फ प्रोपेल हाउट्जरों का ऑफर किया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया हुआ ये जो गन है ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी के लिमिटेड ट्रायल में सफलतापूर्वक अपना जौहर दिखा चुका है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कल्याणी ग्रुप ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में कई सारे सफलताओं को हासिल कर चुका है। खास करके आर्टिलरियों के सेक्टर में अगर देखा जाए तो कल्याणी ग्रुप ही वो पहला भारत का प्राइवेट कंपनी है जो कि विदेशों को आर्टिलरी भी सप्लाई कर रहा है। कल्याणी ग्रुप के बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स की तरफ से भी अपना 105 मिलीमीटर के माउंटेड गन सिस्टमों का ऑफर किया गया है जो कि लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल मतलब LAMV व्हीकलों के ऊपर माउंटेड है। और दोस्तों ये जो LAMV व्हीकल है ये असल में 4x4 लाइट पेट्रोल व्हीकल है और इन व्हीकलों का उपयोग भी इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से किया जा रहा है। हालांकि टाटा ग्रुप के गनों का टेस्ट अब तक नहीं हुआ है और इन गनों के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। जबकि इसके अलावा जो तीसरा ऑफर है वो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम का और महिंद्रा कंपनी की तरफ से अपने आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकलों के ऊपर 105 मिलीमीटर के माउंटेड गन सिस्टमों को एकोमोडेट करके इंडियन आर्मी के सामने ऑफर के तहत रखा गया। और आप लोगों को बता दूं कि महिंद्रा कंपनी के भी ये जो व्हीकल है ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि महिंद्रा कंपनी के 105 मिलीमीटर के गन के बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। पर दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जो 105 मिलीमीटर का गन है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि 1984 में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से निर्माण किया हुआ स्टैंडर्डाइज 105 मिलीमीटर का ही गन है जो कि लंबे समय से इंडियन आर्मी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो गन है ये काफी फ्लेक्सिबल है जिन कारणों की वजह से इसे आसानी से ऐसे व्हीकलों के ऊपर माउंट किया जा सकता है और एक सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर में बदला जा सकता है। हालांकि इन गनों में कुछ मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन किया गया है जिन कारणों की वजह से ये जो गन है ये मॉडर्न गन के स्टैंडर्ड में भी अब कन्वर्ट हो चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर कल्याणी ग्रुप के गरुड़ 105 V2 गनों को देखा जाए तो ये आर्मी की तरफ से ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है जिन कारणों की वजह से कल्याणी ग्रुप फिलहाल बाकी दो कंपनी मतलब टाटा और महिंद्रा से एक कदम आगे है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि टाटा और महिंद्रा को मौका नहीं मिलेगा और भारत के जो टेंडर है उसके मुताबिक तीनों गनों को इंडियन आर्मी की तरफ से बारीकी से जांचा जाएगा और जांच पड़ताल के बाद आर्मी को जो गन सबसे सुइटेबल लगता है और जिन कंपनी के द्वारा सबसे रिलायबल प्राइस में गनों को प्रोवाइड करने का बातों को रखा जाता है उसी कंपनी को गन का टेंडर मिलेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे आर्मी के टेंडर को लेके कई सारे प्राइवेट कंपनी अपने अपने हथियारों को
डेवलप करके आर्मी के सामने ऑफर के तहत रख रहा है, तो वहीं पे डीआरडीओ के तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और एक हथियार बनाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर पार्टनर का तलाश किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस हथियार का बात कर रहा हूँ असल में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ अपने एडवांस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मतलब शोल्डर फायर और फेस टू एयर मिसाइलों के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एज ए पार्टनर के रूप में तलाश कर रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि डीआरडीओ के तरफ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में ऑलरेडी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट करके उसका ट्रायल किया जा चुका है, लेकिन डीआरडीओ इसके कुछ कंपोनेंटों के डेवलपमेंट और इसके एडवांस वर्जन के लिए पार्टनरों का तलाश कर रहा है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम असल में संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डेवलप किया हुआ एक शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ के कुछ और लैब और इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप किया है। और दोस्तों इस तरीके के सिस्टम का डेवलपमेंट लो लेवल एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान किस तरीके से ये जो शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल है ये रशिया के एयरक्राफ्टों को मार गिरा है और उसके बाद से इस तरीके के हथियारों का डिमांड भी काफी अधिक है और माना जा रहा है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आने वाले कई सारे लड़ाइयों में भी एक तरीके से प्रमुख भूमिका निभाएगा। और दोस्तों इन मिसाइलों के सफलतापूर्वक डेवलपमेंट के बाद डीआरडीओ फिलहाल इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए रिमोट ऑपरेटेड 360 डिग्री स्विवलिंग लॉन्चर को बनाने का पार्टनर का तलाश कर रहा है, ताकि एक ऐसे लॉन्चर को बनाया जा सके जो कि दोनों मिसाइल ट्यूब के साथ तैनात रहे और एक के बाद एक मिसाइल को केवल मात्र 1 सेकंड के इंटरवल में फायर कर सके। अब दोस्तों ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल का उपयोग किया जाएगा वो सिंगल ट्यूब के साथ कंधे पे रख के तो फायर किया जा सकता है, लेकिन डबल ट्यूब के साथ शायद ये कंधे पे रख के फायर करने के लिए नहीं बल्कि व्हीकल के ऊपर माउंट करने के लिए बनाया जा रहा हो। और दोस्तों इन मिसाइलों को काफी हल्के वजन में बनाया गया है ताकि कंधे पे रख के फायर किया जा सके और इन्हीं कारणों की वजह से इन मिसाइलों को काफी मोबाइल और काफी फ्लेक्सिबल मिसाइल के रूप में भी देखा जाता है। और आने वाले समय में ये जो मिसाइल है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में ईगला एस और स्टिंगर जैसे मिसाइलों का जगह भी लेगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मिसाइल में भारत की तरफ से डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये जो मिसाइल है ये करीब करीब 250 मीटर से लेके 7 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और करीबन 3500 मीटर के ऊंचाई में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट या फिर कहे तो 11,500 फीट के ऊंचाई में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकता है। और दोस्तों इन मिसाइल में बेहतरीन सीकर का उपयोग किया गया है, जिससे कि ये जो मिसाइल है ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल, इवन सबसोनिक क्रूज मिसाइल तक को मार गिराने में सक्षम है। जबकि इन मिसाइलों के अगर रफ्तार को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये मार्क 1.5 मतलब ध्वनि के रफ्तार से करीबन दुगना रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और इसमें गाइडेंस के लिए डुअल वेब बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। वहीं पे दोस्तों अगर मिसाइल को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी हल्का है और इसका वजन केवल मात्र 20.5 किलोग्राम है, जबकि इसका आकार भी काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है और इसका लंबाई केवल मात्र 2 मीटर मतलब 6 फीट 7 इंच और डायमीटर केवल 90 मिलीमीटर मतलब 3.5 इंच है। जबकि विंग स्पैन इसका 32 सेंटीमीटर मतलब 13 इंच के आसपास है और इसमें 2 किलोग्राम की वॉरहेड मतलब मिसाइल का करीब करीब 10% तक वजन के अनुपात में वॉरहेड को ये कैरी करता है और ये 2 किलोग्राम वॉरहेड किसी भी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या अनमैन एरियल व्हीकल को मार गिराने के लिए काफी है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन आर्मी के तरफ से जो 105 मिलीमीटर के गनों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है उस टेंडर में कौन से कंपनी का संभावना सबसे अधिक है और डीआरडीओ जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चरों को डेवलप करने के लिए पार्टनर का तलाश कर रहा है, डीआरडीओ के लिए कौन से प्राइवेट कंपनी सबसे बेहतरीन पार्टनर हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।